तुम्हारे कहने पर तुमको दोनों सेनाओं के बीच में लाया हूँ। अब तुम देखो, इस धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र में तुम्हें मारने के लिए और तुम्हारे लिए मरने के लिए कौन कौन आया है। माधव, ये तो सब मेरे अपने हैं। मैं इन्हें अपने इंद्रियों के सुख के लिए कैसे मार सकता हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये मैं युद्ध जीतूंगा या हारूंगा। अगर हार गया तो निंदा होगी, अगर जीत जाने के बाद तीनों लोगों का राज भी मिल जाए तो वो किस काम का। मुझे अज्ञानी को धर्म और अधर्म का कोई ज्ञान नहीं प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे अर्जुन, इस धर्म युद्ध में तुमको इन सब के लिए दुख और मोह कहाँ से आ गए। तुम बात तो ज्ञानियों वाली कर रहे हो, परंतु ज्ञानी पुरुष ना किसी के मरने का शोक करते हैं ना किसी के जीने का। जैसे कपड़े बदलते हैं उसी तरह आत्मा एक शरीर में आती है। वो शरीर पहले बच्चा होता है, फिर जवान और फिर बूढ़ा होकर मर जाता है। फिर अपने कर्मों के अनुसार आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। आत्मा अमर अविनाशी है, ना पैदा होती है ना मरती है। जो ये जान लेता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। हे माधव, मोक्ष को प्राप्त होने वालों के और क्या लक्षण होते हैं और स्थिर बुद्धि वाले कौन होते हैं। ये पार्थ, जिसको किसी भी चीज की कामना ना हो, दुख सुख, मित्रता दुश्मनी, बुरा भला, लाभ हानि, मोह और अहंकार से जो दूर हो, जो इंद्रियों को वश में कर मुझ पार ब्रह्म में मन लगाकर फल की इच्छा त्याग कर कर्म करता हो, वो निसंदेह स्थिर बुद्धि वाला है और उसी को मोक्ष प्राप्ति होती है। हे माधव, कुछ लोग स्वयं को कर्म त्यागी सन्यासी कहते हैं। हे अर्जुन, जो कर्म को त्याग कर कहता है मैं कर्म त्यागी सन्यासी हूँ, वो पाखंडी है। कोई भी जीव एक पल भी कर्मों से परे नहीं रह सकता। हे मधुसूदन, तो फिर कैसे पहचाने कि कौन पाखंडी है और कौन उत्तम है। जो सन्यासी का भेष करके बाहरी इंद्रियों को रोककर पद्मासन आदि लगाकर बैठ जाते हैं, परंतु मन में भोगों की कामना रखते हैं, वो पाखंडी है। और उत्तम वो है जो बाहरी इंद्रियों से सब कर्म करते हैं परंतु मन मुझ में लगाते हैं, मेरा भजन करते हैं। इसलिए तुम भी मुझ में मन लगाकर अपना कर्म करो। तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। कर्म त्यागने से कर्म का फल त्यागना श्रेष्ठ है। अर्जुन, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, फिर भी दूसरों के भले के लिए कर्म करता हूँ। हे प्रभु, मनुष्य की दुर्गति किस कर्म से होती है। जो मनुष्य अपने धर्म पर चलता है वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, मगर दूसरे का धर्म नरक की ओर ले जाता है। और हाँ अर्जुन, काम और क्रोध दो बड़े शत्रु हैं, इनको मारना ही उचित है, जिससे कोई भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा। हे अर्जुन, मैं जो तुम्हें ज्ञान बता रहा हूँ ये पहले सूर्य देव को बताया था। सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को बताया था और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया था। इस ज्ञान पे चलकर बहुत से ऋषि मुनि राजा जन परम पद को प्राप्त हुए हैं। तुम मेरे मित्र और मेरे भक्त हो, इसलिए ये ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हे प्रभु, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य देव तो बहुत पहले से है, तो आपने ये ज्ञान सूर्य देव को कैसे बताया। हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। मैं अपने सब जन्मों को जानता हूँ, मगर तुम नहीं जानते। हे अर्जुन,
जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं ही जन्म लेता हूँ। ये हर युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। ए माधव, ये मन बहुत चंचल है। कभी कुछ खाने को करता है तो कभी देर तक सोने को करता है तो कभी भोग भोगने को करता है। ए अर्जुन, केवल अभ्यास से तुम अपने मन पर विजय पा सकते हो। जितनी जरूरत हो उतना ही भोजन करो, ना ज्यादा सोना है और ना ही ज्यादा जागना है। जो सब में मुझको देखता है और मुझ में ही सबको देखता है, ऐसा मनुष्य मुझसे अलग नहीं है और ना ही मैं उनसे अलग हूँ। जो भजन करता है और फिर मन भोगों में लग जाता है और मृत्यु हो जाती है, ऐसे मनुष्यों की दुर्गति नहीं होगी। मृत्यु के बाद स्वर्ग के भोग भोग कर उच्च परिवार में जन्म लेता है और फिर वहीं से अपना भजन आरंभ करता है जहां उसका भजन छूटा था, और फिर अपना भजन पूरा करके परम पद को प्राप्त करता है। ए मधुसूदन, क्या आपके भजन से पाप भी नष्ट होते हैं? ए अर्जुन, जिस प्रकार लकड़ी का ढेर हो और वहां कोई अग्नि दे दे तो सारी लकड़ियां जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार मेरा भजन भी सारे पापों को नष्ट करने वाला है। केवल मुझ में चित्त लगाओ, क्योंकि जो भी मृत्यु के समय जिसको याद करता है वो उसी को प्राप्त होता है। ये अर्जुन, ये मृत्यु लोक है, कब कहाँ किसकी मृत्यु हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए प्रत्येक समय मेरा ही भजन करो तो मुझे ही प्राप्त हो। ए माधव, आपको प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? ए कुंती नंदन, जो भी सच्ची श्रद्धा से प्रेम से मुझे पत्र पुष्प फल या जल अर्पण करता है, मैं उनसे अति प्रसन्न होता हूँ। हे प्रभु, आप पार ब्रह्म, अविनाशी, परम पवित्र, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी हैं। आपकी महिमा का विस्तार देवी देवता ऋषि मुनि भी नहीं जानते। कृपा अपनी महिमा का विस्तार बताएं प्रभु। ए धनंजय, मेरी महिमा का तो कोई अंत नहीं है, फिर भी मैं तुमको कुछ बताता हूँ। सारे संसार की आत्मा तुम मुझे समझो। सबके हृदय में मैं ही हूँ। आदित्यों में विष्णु मैं हूँ, ज्योतियों में तेजवान सूर्य में हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र और इंद्रियों में मन मैं ही हूँ। रुद्रों में शंकर, वसुओं में अग्नि, पर्वतों में सुमेरु पर्वत, सेनापतियों में कार्तिक, सप्त महर्षियों में ऋषि भृगु और शब्दों में एकाक्षर ओम मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद मुनि, सिद्धों में कपिल मुनि, मनुष्यों में राजा, हाथियों में ऐरावत, गौओं में कामधेनु, सांपों में वासुकी, नागों में शीशनाग और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, शस्त्रधारियों में श्री राम और नदियों में गंगा मैं ही हूँ। इसका तो अर्थ ये हुआ प्रभु कि आपके सिवाय इस जगत में अंश मात्र भी कुछ नहीं है। समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। छल करने वालों में छल, तेजस्वियों में तेज, सत्पुरुषों में सत्य, यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में वेद व्यास, दमन करने वालों का दंड और ज्ञानियों का ज्ञान मैं ही हूँ। ये अर्जुन, मेरी महिमा का कोई अंत नहीं। ये सब जानकर तुम्हें क्या लाभ होगा? संपूर्ण जगत को अपनी माया के एक अंश से उत्पन्न करता हूँ। तुम बस कर्म करो अर्जुन और फल की चिंता त्याग दो। हे मेरे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं आपकी महिमा सुनने से पहले आपको केवल अपना मित्र जानता था। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैं आपसे रथ चलवा रहा हूँ, आपके पास ही बैठ जाता हूँ और साथ ही खाता पीता हूँ। हे मेरे प्रभु, जैसे मित्र मित्र को
पिता पुत्र को, गुरु शिष्य को और भगवान अपने भक्त को क्षमा करता है, उसी प्रकार आप भी मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ प्रभु। हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी माया से बहुत कुछ उत्पन्न हुआ है, जिसमें 3 प्रकार के गुण भी उत्पन्न हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण निष्पाप और निर्मल होने के कारण प्रकाशक और ज्ञान वाला है। रजोगुण कामना रूपी है, जिससे तृष्णा और मोह पैदा होता है। तमोगुण को तुम अज्ञान का रूप समझो, इससे आलस, अहंकार, क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए सतोगुण को बढ़ाओ और रजो और तमोगुण को दबाना चाहिए। हे प्रभु, कोई तप, जप, दान आदि करते हैं तो कोई हिंसा, कठोरता और क्रोध करते हैं, क्या वो भी गुणों के आधार पर हैं? हे अर्जुन, ये सब अपने अपने कर्मों के आधार पर जो जिसको स्वभाव मिलता है उस कारण होता है। स्वभाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला दिव्य स्वभाव, ऐसे मनुष्य जप, तप, दान वाले, निर्भय, स्थिर बुद्धि वाले, इंद्रियों को वश में करने वाले और संतों की सेवा करने वाले होते हैं। दूसरा आसुरी स्वभाव होता है, पाखंड, अभिमान, कठोरता, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इनका स्वभाव होता है। आसुरी स्वभाव से नरक मिलता है, परंतु मेरा भजन करने से तुम इस पर विजय पा सकते हो। हे माधव, जिनको शास्त्र विधि से दान, पुण्य और आपके भजन नहीं करने आते, फिर भी वो सत्कर्म करते हैं, तो क्या आप उनकी सेवा स्वीकार करते हैं? हे कुंती नंदन अर्जुन, जो इच्छा को त्याग कर किसी जरूरतमंद को श्रद्धा से दान करता हो, जो सदैव सत्कर्म करता हो और मन को स्थिर करके मेरा भजन करके सच्ची श्रद्धा से कुछ भी अर्पण करता हो, उनका दान, तप, जप और भजन पवित्र है और वो परम पद को प्राप्त होते हैं। हे मेरे प्रभु, संन्यास और त्याग किसे कहते हैं? हे धनंजय, कामना उत्पन्न होने वाले कर्मों को त्यागने वाले को सन्यासी कहते हैं और सब कर्मों का फल त्यागने वाले को त्यागी कहते हैं। इसलिए अर्जुन, तुम सब कर्म मुझे अर्पण करो। ये मत समझो कि इसके कर्ता तुम हो, इससे अभिमान पैदा होगा। मेरे मित्र, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, सारे आश्रय त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यदि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तब भी मैं इनका वध कर दूंगा। इसलिए अर्जुन, अपने मोह का त्याग करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। गांडी उठाकर युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो। हे माधव, हे मधुसूदन, आज मेरी सारी शंकाओं का, संदेहों का और मोह का आपकी कृपा से नाश हो गया है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ प्रभु, और ये वचन देता हूँ प्रभु कि आपके हर आदेश का पालन करूँगा, पालन करूँगा।